आज हम बना रहे हैं केरी का कुचला अचार। कच्ची केरी, हरी मिर्च और फ्रेश लहसुन का इतना मज़ेदार कॉम्बिनेशन कि एक बार बना लो तो बार बार बनाने का दिल चाहे और बार बार खाने का दिल चाहे। चटपटा, स्पाइसी और फुल देसी फ्लेवर से भरपूर ये अचार हर खाने के साथ इतना टेस्टी लगता है कि आप कहेंगे वाह क्या मज़े का अचार है। इसके लिए हमने 1 पाव हरी मिर्चें ली हैं जिसे हमने धो के और सुखा लिया है, और 1 किलो ही हमने केरी ली है। और फिर हमने 1 पाव लहसुन लिया है जिसे हमने छील लिया है और इसे भी सुखा लिया है कपड़े से, क्योंकि आपको पता है जब पानी अगर अचार में चला जाए तो अचार ख़राब हो जाता है। अब हम अपने ड्राई मसाले लेंगे, बहुत ही बेसिक से मसाले हैं। 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है और 2 से 3 टेबलस्पून हम सौंफ लेंगे और 1 टेबलस्पून हम मेथी दाना लेंगे, और इन तीनों मसालों को हम अच्छी तरह ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और ज़्यादा इन्हें नहीं करेंगे, हमें मसाले को काला नहीं करना। जैसे ही हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी हम मसालों को उतार लेंगे और फिर हम इन्हें ठंडा करके पीस लेंगे। और जब मसाले हमारे ठंडे हो जाएंगे तो हम इसके अंदर अपने और मसाले इसके अंदर मिक्स करेंगे। ये हमारे तीनों मसाले जब ड्राई हो जाएंगे तो हम चूल्हा बंद करके इसके अंदर राई डाल देंगे। 1 से 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर राई डाल देंगे। फिर हम इसके अंदर नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून काला नमक डालेंगे, 1 टेबलस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च डालेंगे और सादा नमक हम इसके अंदर जो है 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे और हम इन मसालों को मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से। अब हमारे मसाले सारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जो है केरी को काट लेंगे। सारी केरियों को हम इसी तरह काट लेंगे और इनके अंदर से जो गुठली है वो निकाल देंगे, क्योंकि ये अभी कच्ची केरियाँ हैं तो इसमें गुठली अभी इतनी सख्त ही बनी है। हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे क्योंकि हमें इन्हें चॉप करना है। हम अच्छी तरह सारी केरियों को हमने ड्राई धो के इसको कपड़े से अच्छी तरह खुश्क किया है, क्योंकि आपको पता है कि अगर जैसे पानी अगर अचार में चला जाए तो हमारा अचार ख़राब हो जाता है। इसी तरह हम सारी केरियों को काट लेंगे और साथ ही हम लहसुन और हरी मिर्च, पहले हम लहसुन और हरी मिर्च को चॉप करेंगे, फिर हम साथ ही केरियों को भी चॉप कर लेंगे। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपी आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब देखिए केरिया जो है वो सारी तकरीबन कट हो गई है। ये हरी मिर्चों के ऊपर से हम डंडियाँ हटा लेंगे, सारी हरी मिर्चों के ऊपर डंडियाँ हटा लेंगे और फिर हम इन सब को चॉप करेंगे जल्दी जल्दी जो है। और इनमें नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए हरी मिर्चों के ऊपर। अचार जो है हर खाने के साथ बहुत मज़े का लगता है, और ये वाला अचार तो मैंने बनाया और जो है ना जैसे ही बना बहुत मज़े का लगा। और ये इंस्टेंट अचार है, जैसे ही बनता है इसे आप उसी वक्त भी खा सकते हैं या एक दिन बाद आप इस्तेमाल करें, ये फ़ौरन तैयार हो जाता है और बहुत मज़े का लगता है। ये अचार मैं पहले भी बना चुकी हूँ और ये हमारे घर में दूसरी दफ़ा बन रहा है। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग, केरी का सीज़न है, आप लोग भी इस अचार को जल्दी जल्दी से बना लें। अब जैसे ही मैंने ये सारी मिर्चों की डंडियाँ उतार दी हैं तो चॉपर में हम हरी मिर्चें और लहसुन को पहले चॉप कर लेंगे और चॉप करके हम इसे निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम केरियों को चॉप कर लेंगे। हरी मिर्चें और लहसुन को हम एक साथ चॉप कर लेंगे, फिर इसके बाद हम केरियों को चॉप कर लेंगे। जैसे ही हमारी ये सारी चीज़ें चॉप हो जाएंगी तो हम इसे ग्लास के बाउल में निकाल लेंगे। वैसे तो ये हमारा इंस्टेंट अचार है, अगर आपको इसको लंबे अरसे के लिए रखना है तो आप इसके अंदर ऑयल ज़्यादा डालिएगा। हमारी सारी चीज़ें चॉप हो गई हैं और हमने इसे ग्लास के बाउल में निकाल लिया है।
और हमने जो मसाले ड्राई रोस्ट किए थे उन्हें हमने पाउडर बना लिया है, ब्लेंड कर लिया है। और हम सारे मसाले जो हैं अब इसके अंदर डाल देंगे। और ऑयल हमने गरम करने रख दिया। ये हमारा सरसों का तेल है 1 पाव, जिसे हमने गरम कर लिया है और इसे ठंडा करके हम अपने अचार में डालेंगे। मसाले डाल के हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो है कैरी में मिक्स हो जाएं। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हम इसके अंदर ऑयल डाल देंगे। ऑयल को भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसे शीशे के जार में डाल देंगे, क्योंकि अगर आप जो है शीशे के जार में डालेंगे तो अचार जो है वो बिल्कुल सही रहता है। बाकी प्लास्टिक में और स्टील के बर्तन में अचार कभी भी मत डालिए, वो सही नहीं रहता है। ये अचार इतना मज़े का बना है कि मैंने थोड़ा सा चखा है, बहुत ही मज़े का बना है। आप इसे दाल चावल रोटी सुबह पराठे के साथ खाइए। और वैसे भी ये हेल्दी अचार है। आपको पता है कि लहसुन हमारे सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी अचार है। आप इसे खाइए और फिर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको ये अचार कैसा लगा।